सो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि रहस्य में शक्ति है, तो प्रभुपाद जी किन को बताना चाह रहे थे रहस्य में शक्ति? आप सब लोग ध्यान से पढ़ते हैं या फिर? ओके, हैंड रेस। रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम। प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे रहस्य में शक्ति जो भगवान की एनर्जीज हैं उनको बता रहे हैं। जैसे कि हम जीवात्मा जो हैं उनमें जो एनर्जी है भगवान की उसको रहस्य में शक्ति बता रहे हैं। यस। हम जो भगवान ने हर जीवात्मा को एक शक्ति दी हुई है, तो उसको रहस्य में शक्ति बता रहे हैं। और उनके एग्जाम्पल्स किसी को याद है? आज हम थोड़े डिफरेंट तरीके से ले रहे हैं, देखने के लिए सब डिवोटीज कैसे पढ़ रहे हैं। रहस्य में शक्ति के एग्जाम्पल्स। अलका माता जी, हैंड रेस कर सकते हैं सब एक एक करके। जैसे प्रभु जी ने प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर कि बर्ड्स का उड़ना, और एक मत। जैसे कि हमारा जो ब्लड है। एक एक बताना है। यस। ओके। सभी सभी जी को। जी जी। अनीता माता जी। जैसे गाय का दिया कि गाय घास खाती है और वो दूध देती है। यस। तो क्या कोई ऐसी मशीन है आज इंसान के पास कि वो मशीन में एक जगह से घास डाले और दूसरी जगह से दूध निकले, चाहे कुछ एक दिन बाद निकले तब भी चलेगा? और एक साइड से वेस्ट निकले और वो वेस्ट फिर से मिट्टी को, मिट्टी के लिए वो बहुत उपजाऊ बनाए मिट्टी को, गोबर जो होता है। और एक साइड से काव यूरिन निकले जो बहुत प्योरीफाइंग हो। और एक साइड से वो रिप्रोड्यूस भी कर सकती हो मशीन, एक और मशीन को पैदा कर सकती हो। ऐसी कोई मशीन है क्या अभी इंसान के पास? इनमें से एक भी नहीं है। आजकल मैंने पढ़ा था कि नकली दूध बहुत ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, केमिकल से दूध बनाते हैं, राइट? तो इंसान तो बस नकली बना सकता है, असली असली चीज़ तो केमिकल भी असली नहीं बना सकता। मतलब वो बोलते हैं ना सब केमिकल है, तो केमिकल दूध ही बना दो आप। ठीक है, और कोई एग्जांपल? माता जी ने कहा था उड़ने वाला। यस। जो एमआईटी में रिसर्च होती है कि उन्हें कुछ ड्रोन्स बनाने हैं या फिर कुछ भी छोटा रोबोट्स बनाने हैं जो उड़ने हो, तो उसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? उसके लिए इंस्पिरेशन लेते हैं ये सब बर्ड्स से या फिर इंसेक्ट से। उसके जैसा डिज़ाइन बनाते हैं, नेचर जैसे डिज़ाइन, नेचर इंस्पायर्ड डिज़ाइंस बनाते हैं। तो ये वो मानते हैं कि जो नेचर में डिज़ाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो ही डिज़ाइन उड़ पाएंगे। ये साइंटिस्ट मानते हैं कि आउल का जो डिज़ाइन होता है वो बहुत एरोडायनेमिक होता है। और एक छोटा सा हेलीकॉप्टर होता है ना, उसका कंट्रोल कितना ज़्यादा होता है। तो वो सब देख के एमआईटीज इसको कॉपी करते हैं उनके डिज़ाइंस को, कि उनकी बॉडी जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही वो रोबोट में बनाएंगे। ये एमआईटी में हमेशा चलता ही रहता है उनका रिसर्च। नॉट फ्रॉम नाउ ओनली, पहले भी लियोनार्डो दा विंची जब वो अपने डिज़ाइंस बनाते थे, वो भी कैसे बनाते थे? नेचुरल डिज़ाइंस को देख के बनाते थे। आप अगर जानते हो लियोनार्डो दा विंची को, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सिविल इंजीनियरिंग, इन सब में उन्होंने बहुत रिसर्च वर्क करा था। उनके डिज़ाइन ही बहुत ज़्यादा हैं और उनके मॉडल्स। और कोई एग्जांपल याद है किसी को? Yes, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो इसमें नहीं दिया हुआ है, वैसे जैसे हम लोग समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ होते हैं तो उसमें नेचुरली मीठा पानी होता है जबकि समुद्र का पानी खारा होता है। यस। नॉट ओनली मीठा, वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो कैसे कोई बना सकता है? और ज़मीन पे नहीं होता, वो कितना ऊपर होता है। तो प्रपात बोल रहे थे एक बार कि इतना ऊपर पानी किसने डाला, इतना ऊपर तक? तो ये सब नेचुरल डिज़ाइंस हैं जो भगवान ने बनाए हैं। सब अपने आप चलता रहेगा, मनुष्य नहीं बना सकता। मनुष्य मनुष्य को जब
चक्कर वक्कर आने लगते हैं तो उसी समय उसे नींबू पानी चाहिए होता है, वो उसे कुछ केमिकल काम नहीं करता उस पर। ही नीड्स नींबू पानी। तो नींबू भगवान ने बनाया है, नारियल पानी जैसे माता जी ने बनाया बताया, वो भगवान ने बनाया है। तो ये सब भगवान के रहस्य में शक्ति का हम बस झलक देख रहे हैं, छोटा सा झलक। हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें तो ये भी नहीं पता है, प्रपात बता रहे थे कि नाखून क्यों बढ़ रहा है। हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। बाल कैसे बढ़ रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है, वो सब ऑटोमेटिक चल रहा है। डाइजेशन अपने आप चल रहा है, हमारी ग्रोथ अपने आप हो रही है। तो कुछ बीमारी आती है तो अपने आप आती है, और जाती भी है तो अपने आप ही जाती है। हम बस प्रिवेंशन कर सकते हैं कि वो चली जाए। बट वो कैसे जा रही है, कैसे हम ठीक हो रहे हैं, दवाई लेने से क्या हो रहा है हमारे अंदर, हमें कुछ नहीं पता। अगर दवाई नहीं भी लेते तब भी ठीक हो जाते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं पता कैसे चल रहा है। सब भगवान की क्रिएशन है। और कोई एग्जाम्पल भी याद है किसी को? वंदना माता जी। अच्छा, आपने बता दिया। रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक शिला प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जैसे कि जो गाय होती है, वो दूध देती है घास खा के, लेकिन हम लोग उसको सोचे कि हम लोग घास खा के दूध दे देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और फिर शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो सैद्धांतिक रूप से जो मेल एंड फीमेल एक है, बट वो दोनों ही खाना खाते हैं, बट जो फीमेल है वो उसमें मिल्क होता है, वो देती है मतलब बच्चे के लिए, बट पुरुष नहीं दे सकता। इसको शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे। यस। यस। हाँ, मिल्क का। और जो वुमेन मिल्क देती है, एक बार प्रपात जी ये भी बता रहे थे कि जब बेबी होता है तभी मिल्क आता है, अदरवाइज मिल्क नहीं आता। तो वो सब भगवान ही दे रहे हैं मिल्क। भगवान ने अरेंजमेंट बनाई है कि कोई भी उनका संतान अगर कहीं भी जा रहा है तो, क्योंकि वो संतान चाह रहा था कि कृष्ण से मैं दूर हो जाऊं, तो कृष्ण मान गए उनकी बात, ठीक है आप मेरे से दूर हो जाओ। बट कृष्ण को चिंता है कि वो चला जाएगा मेरे से दूर तो उसकी रखवाली कौन करेगा। तो कृष्ण ने माँ बाप बनाए। फिर उसको खाने में, जब बच्चा पैदा हुआ है तो कुछ खा नहीं सकता, तो भगवान दूध सप्लाई कर रहे हैं। अब खुद आ नहीं सकते क्योंकि हम चाहते नहीं है कि वो आए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं होम डिलीवरी कर दूंगा। तो और कोई एग्जांपल भी याद है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ऐसे तो दिन और रात भी देख सकते हैं कि अपने टाइम से ही रात हो जाती है और अपने टाइम से ही दिन हो जाता है। वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सब भगवान के कंट्रोल में है सारा कुछ। यस, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। दिन रात, ठंडी, गर्मी, बारिश, ओले। नॉर्थ इंडिया में ओले गिर रहे हैं आजकल। तो इस तो ये भगवान, पहले प्रपात जी बता रहे हैं कि ये सब अचिंत्य शक्ति है भगवान की। अचिंत्य का मतलब क्या होता है? एनी डिवोटी? अनीता माता जी। ओके, रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अचिंत्य मीन्स जो हमारे चिंतन से परे, जिसको हम चिंता ही ना कर सके, जिसके बारे में। यस, जिसको जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते कि क्या हो रहा है, जिसको हम सोच नहीं सकते, मतलब समझ ही भी नहीं सकते, बस हमें मानना ही पड़ेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब मेरे को भी यह चिंता है कि सब डिवोटीज कैमरा ऑफ करके क्या कर रहे हैं। ये मेरे लिए अचिंत्य है। डिवोटी से रिक्वेस्ट है, अपने न्यू ईयर में अपने दर्शन दीजिए। साल के पहले दिन तो दे सकते हैं। माना डिवोटीज वीआईपी होते हैं, बट दर्शन तो दे ही सकते हैं। थैंक यू सचिन प्रभु जी, वंदना माता जी, रीता माता जी, नीलम माता जी, रजनी माता जी, सीमा माता जी, थैंक यू। तो उसके बाद
अचिंत्य मतलब हम इसको कभी समझ भी नहीं सकते। जैसे मैथ्स में कुछ समझ में नहीं आता था हमें, तो हम टीचर हमें और समझाता था कि समझ में आ जाए, फिर समझ में आ भी जाता था। बट भगवान की अचिंत्य शक्ति को मान लेना चाहिए कि हम नहीं समझ सकते कि क्या शक्ति है, लेकिन उसका एक आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मान लो हमें देखना हो समुद्र कितना बड़ा है, तो हम देख नहीं सकते। हम एक छोटा ग्लोब बना के हम बस ये देख सकते हैं कि अर्थ ऐसी है, इसमें इतना पानी है, इतना जमीन है, वो छोटे से ग्लोब पे देख सकते हैं। राइट, तो हम भी नहीं देख सकते कि भगवान की शक्ति कैसी है, बट भगवान की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे अंदाजा लगाएंगे? जैसे अर्थ को देखना है तो उसके ग्लोब को देखेंगे, या फिर अगर हमें पानी को देखना है, पानी पानी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होंगे समुद्र के पानी में, लेकिन अगर हम एक दो बूंद पानी उठाएं, जो भी साइंस स्ट्रीम से होंगे उन्हें पता होगा कि उस एक बूंद में भी वही कंपोजिशन है जो पूरे समुद्र के पानी में है, क्योंकि सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है समुद्र के अंदर। तो जितना नमक, लेट्स से पानी के अंदर 50% नमक है, तो एक बूंद के अंदर भी 50% नमक होगा। उसके अंदर कोई और केमिकल है तो उसकी मात्रा उतनी ही, मतलब परसेंटेज उतनी ही रहेगी, परसेंटेज। तो अगर हम पानी के एनालिसिस कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा समुद्र के अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं। राइट, पानी में देख लें अगर, कि पानी में ये केमिकल है, वो केमिकल है, ऑल्दो उस बूंद में बहुत कम होगा वो केमिकल्स, क्योंकि पानी इतना कम था तो केमिकल तो और कम हो जाएगा, क्योंकि पानी के बूंद के अंदर मिक्स है। लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समुद्र में कितना केमिकल है। तो वैसे ही प्रपात बता रहे हैं कि अगर हम भगवान की जो जीव तत्व है उसमें देख लें, उनका अंदाज़ा लगा लें कि इसके अंदर क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, या फिर क्या क्या इसकी शक्तियाँ हैं, तो भगवान की शक्तियों का अंदाज़ा थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। बाकी तो शास्त्री बताते हैं हमें। तो एक जीव के अंदर हमने इतनी सारी शक्तियाँ देखी, वो शक्तियाँ कहाँ से आ रही हैं? वो सब आ रही हैं आत्मा के कारण। जब तक गाय में आत्मा है वो दूध बनाएगी, जैसी गाय के शरीर में से आत्मा चली गई वो दूध नहीं बना सकती अब। राइट, तो अब आत्मा को देखते हैं। आत्मा की क्या क्या तीन प्रॉपर्टीज होती हैं आत्मा की। आत्मा कैसी होती है? आत्मा होती है, ओके, मधु श्रीवास्तव माता जी। आत्मा एकदम अणु होती है, छोटी सी। छोटी होती है, राइट। देख सकते हैं। राइट, तो आत्मा क्योंकि अणु रूप में है तो हमारे साइज बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज वही होंगी जो परमात्मा में होंगी, बहुत कम मात्रा में होंगी लेकिन वो क्वालिटी। तो वो क्या क्वालिटी होंगी सीमा माता जी? नीलम माता जी, आप बताना चाहेंगे? आत्मा हरे चेतन कृष्णा प्रभु जी। है। हरे कृष्णा। चेतन है। चेतन, यस, चेतन है हम। गतिशील है और चेतन है। फर्स्ट क्या बताया माता जी? गतिशील और चेतन, चेतन है। यस, गतिशील है। अगर आत्मा होगी तो मूवमेंट करेगी, कुछ करेगी, उसका कुछ मूवमेंट क्यों करेगी? उसका कुछ इच्छाएं होंगी एक आत्मा की। तो हमारी अगर इच्छाएं हैं तो भगवान भी एक इंसान है, पर्सन है, भगवान की भी इच्छाएं हैं, भगवान भी कुछ करना चाहते हैं। अगर हम चल रहे हैं तो भगवान भी चलते हैं, लेकिन भगवान हर जगह विद्यमान है, उनको हमारी तरह चलने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह है। अगर हम सिर्फ अपने शरीर को महसूस कर पाते हैं, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, वो हर जगह हर चीज़ को महसूस कर पाते हैं एक साथ। और जो तीन क्वालिटीज आती हैं एक आत्मा की, वो है सच्चित आनंद। राइट, तो एक आत्मा है वो सत है, इटर्नल है, कभी मरती नहीं है, लेकिन शरीर चेंज कर रही है क्योंकि वो अणु है, माया से ढक गई है। बट जो भगवान है वो पूर्ण रूप से सत है, इटर्नल है। जब भी वो यहाँ आते हैं, वो अपनी किसी बॉडी, मटेरियल बॉडी में नहीं आते, वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में आते हैं।
राइट। ये तो शास्त्र की बात खत्म करके फिर और एक दो एग्जांपल्स और भी देखेंगे। दूसरा है चित्त। हमारे पास भी नॉलेज है, लेकिन वो बहुत अधूरी नॉलेज है। लेकिन भगवान के पास पूरी नॉलेज है, हर चीज़ पता है भगवान को। और आनंद, हमारे अंदर भी आनंद है, लेकिन वो आनंद हमें तब महसूस होता है जब हम अंशी से मिलते हैं। हमारे अंशी कौन है? भगवान। हम भी आनंदमय हैं, हम भी आनंद की खोज कर रहे हैं, भगवान भी आनंद आनंद की खोज कर रहे हैं, बट भगवान आनंद के ही बने हुए हैं, तो उन्हें खोज करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा आनंद में है। और एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमें कुछ बनाना होता है, अगर किसी को घर में खाना बनाना है, आटा गूंदना है, तो हम पहले सोचते हैं, फिर उठते हैं, किचन में जाते हैं, निकालते हैं आटा, पानी डालते हैं, मलते हैं, राइट। तब जाके, अभी रोटी बनी नहीं है फिर उसको रोटी बनाते हैं, गोल गोल करके तवे पे डालते हैं, तब जाके रोटी बनती है। लेकिन भगवान को कुछ बनाना हो तो भगवान बस सोचते हैं कि लेट देयर बी क्रिएशन, और वो चीज़ बन जाती है। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, लेट देयर बी क्रिएशन। भगवान ने सोचा और सृष्टि हो गई, क्योंकि भगवान की अचिंत्य शक्ति है। उस अचिंत्य शक्ति का अनुरूप में हमारे जीवात्मा के पास है। जैसा हमने अभी देखा कि एक इंसान के पास कैसी शक्ति है, कुछ भी खाता है वो पच जाता है, खाना जो भी खाद्य पदार्थ हैं। ऐसा कुछ, वो कितना कॉम्प्लेक्स, हम जो खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसको गाड़ी में नहीं डाल सकते, गाड़ी को तो वही चाहिए, ज्वलनशील चीज़ चाहिए। लेकिन हमारी जो बॉडी है इतनी एडवांस्ड है कि वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी पचा लेती है। जो बायोलॉजी से होंगे रीता माता जी, वो और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे मेरे से कहीं ज़्यादा, राइट। लेकिन जब भगवान को कुछ बनाना होता है, भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है, हर चीज़ के लिए उनके पास शक्ति है। उसका एक बूंद मात्र हमारे पास है। काऊ के पास है, वो दूध बना सकती है गाय गाय से। पेड़ के पास है, वो अलग अलग फ्रूट्स बनाता है, अलग अलग, कभी कभी गम्स निकालता है। लेकिन भगवान को कुछ बनाना होता है, लेट देयर बी क्रिएशन। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है, जब भगवान ने जो मनुष्य को रूप दिया, वो कैसा दिया? इन द इमेज ऑफ गॉड। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य का रूप है ना, वो वैसा ही रूप है जैसा भगवान का है। आपने देखा होगा कि हमारे दो हाथ पैर हैं, तो भगवान कृष्ण के भी दो हाथ पैर हैं। तो भगवान चाहते थे मनुष्य भगवान जैसे दिखें। क्यों चाहते थे? बिकॉज उन्हें, भगवान को पता है मनुष्य से हम यहाँ भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। अगर हम भगवान के जैसे दिखेंगे, तो हम भगवान से और रिलेट कर पाएंगे। जैसे भगवान अपनी लीलास करते हैं यशोदा मई के साथ, गोपास के साथ, तो हम ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे ना, क्योंकि भगवान हमारे जैसे ही दिखते हैं, राइट। तो भगवान ने हमें कैसा रूप दिया? अपने जैसा रूप दिया है दिखने में। सो ठीक है, वी कैन मूव फॉरवर्ड। और कोई पढ़ना चाहेंगे? ओके, वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, रीडिंग करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? यस माता जी। प्रभु जी, आपने अभी बोला ना जैसे कि भगवान ने, जो भगवान का स्वरूप है उसी तरह से हम लोग भी उनसे मैच करते हैं। तो हम लोग का तो भौतिक शरीर है, पंच तत्व से बना हुआ है। तो भगवान का तो शरीर नहीं है, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे अवतार लिया तब वो उस फॉर्म में आए थे, मनुष्य की तरह। तो क्या जैसे हम लोग की इंद्रियां वर्क करती हैं, जैसे हम लोग को दुख और ये सब चीजें महसूस होती हैं, तो उनको भी उस फॉर्म में आने के बाद भी वो सब उस चीज को रियलाइज कर पाते थे? माता जी, सिर्फ फॉर्म है जो भगवान का और हमारा सेम है। बट भगवान, जैसे हमने अभी डिस्कस करा, हम किस चीज़ से बने हुए हैं? हम, अगर ये हमारी उंगली है, तो उंगली के अंदर क्या है? खून है, बोन है, हड्डी है,
ठीक है, अलग अलग वेन्स हैं। तो अगर ये है हमारे पास, हम इन चीज़ों से बने हुए हैं जो कि सड़ता है, मतलब आपको तो पता ही है ना। लेकिन भगवान इनसे नहीं बने हुए। भगवान किस चीज़ से बने हुए हैं? सत्य, पूरे आनंद से बने हुए हैं वो। तो उनको, उनका उनका दिव्य शरीर है, हम लोग का भौतिक शरीर है। लेकिन जब वो पृथ्वी पर आते हैं, अवतार रूप में आते हैं, मतलब हम लोग ने हर जगह शास्त्र में ये पढ़ा है, उनको बहुत दुख हुआ, वो रोए, या भक्तों के लिए रोते हैं, या सबको मतलब वही उनको दुख परेशानियां होती है। तो इसका मतलब उनके में भी वो जो इंद्रियां हैं, तो वो उसमें भी काम कर रही हैं उनकी इंद्रियां, तभी तो उनको ये चीजें फील हो रही हैं। यस, उनकी इंद्रियां भी दिव्य इंद्रियां हैं। और उनको अगर कभी दुख होता भी है तो वो रिलेशन में होता है। अगर उनका कोई भक्त है, मतलब ऐसा दुख नहीं होता हमारे जैसा, जैसा हमें कोई दुख होता है। उनका या तो लीला वाला दुख होता है कि भगवान को गुस्सा आ गया जब यशोदा मई ने उनको नीचे रख दिया दूध पिलाते पिलाते दामोदर लीला में। तो वो तो लीला के लिए हो रहा है ना। लेकिन हमारी यहाँ पे लीला कम होती है। हमारे यहाँ पे बीपी ज़्यादा होता है, बीपी बढ़ गया, क्रोध आ गया, राइट। तो उनका वो आनंद लेने के लिए है। क्योंकि अगर किसी को आनंद चाहिए तो हर रोज़ अगर सेम चीज़ करेगा तो आनंद नहीं आएगा। तो भगवान अलग अलग तरीके से, वैरायटी इज द मदर ऑफ जॉय। जब तक वैरायटी नहीं होगी तब तक जॉय नहीं होगा। हर रोज सेम चीज नहीं कर सकते हम, इसलिए भगवान अलग अलग चीज करते हैं। और जब वो नीचे आते हैं अवतार वाला, तब भी वो भगवान अपने आ, अपने आध्यात्मिक मतलब रूप जब में करते हैं। जब वो उसके अंदर वो, ये ऐसा वाला शरीर नहीं है, इंद्रियां उनकी ऐसी नहीं है, आध्यात्मिक स्तर पर है, सारा कुछ उनका दिव्य है। तो वो इन चीजों को कैसे, मतलब हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज से, कि वो कैसे महसूस करते हैं, जैसे भक्तों के दुख से वो रोते हैं। अभी वैष्णव महाराज जी का हमें लेक्चर सुन रही थी, तो उन्होंने उसमें भी ये बताया था कि कोई भक्त दुखी होता है तो भगवान रोते हैं। तो वो क्यों, मतलब उनको ऐसा क्यों ऐसा फील हो रहा है, जब उनके पास ऐसी इंद्रियां नहीं है? तो उनको तो दुख और इन चीजों से परे होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ करने वाले वही हैं, नियंता है। तो वो उन्हीं की मर्जी से सारा कुछ हो रहा है। अगर भक्त को दुख है तो वो भी उसके कर्म की वजह से है, ऐसा कुछ है। तो उससे वो परेशान क्यों हो रहे हैं, वो क्यों दुखी होके रो रहे हैं? बिकॉज वो अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। आप प्रेम तो करते हैं। तो इसलिए, मतलब उनकी स्पिरिचुअल सेंसेस हैं, उनको भौतिक दुख नहीं होता। बट प्रेम के आगे सब हार हो जाता है। जो उनको अपने भक्तों के लिए दुख होता है कभी कभी, या फिर कभी कभी वो हमारे लिए भी रोते हैं कि कब हम इस मटेरियल जगत को छोड़ के उनके पास वापिस आएंगे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। रहस्यमय शक्ति का। एक एक सेकंड, किसी और का हैंड रेस था। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, एक छोटी सी प्रॉब्लम होती तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाती हूँ थोड़ा सा। कोई बात उसके लिए सॉरी। प्रभु जी, थोड़ा सा मैं भी बताने की इच्छुक हूँ, बताने का बहुत मन होता है, लेकिन थोड़ा सा तो मैं बता सकती हूँ थोड़ा सा कुछ प्रभु जी। इसी अध्याय से रिलेटेड है माता जी। जी 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 प्रभु जी। हाँ ठीक है माता जी, बता सकते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी प्रभु जी। जैसे कि आपने बताया कि हमें भगवान में ये भी है कि वो किसी भी अंग से कुछ भी कार्य कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर सकते। हम आंखों से ही देख सकते हैं, मुंह से ही खा सकते हैं, नाक से ही स्मेल ले सकते हैं, बट भगवान ऐसे हैं कि वो किसी भी अंग से वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। आंखों से वो खा भी सकते हैं। और मतलब ऐसा हमने, हमारे सीनियर लोगों ने हमें बताया कि जैसे कि आप समझा रहे हैं प्रभु जी, तो हमने उनसे ये भी सुना है कि भगवान दिव्य हैं तो किसी भी अंग से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। और और प्रभु जी, जैसे कि भगवान, जैसे अभी माता जी ने बोला, भगवान दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वो जैसे कि मतलब जैसे हम उनके उनकी संतान है, क्योंकि हम तो उन्हीं की संतान है ना प्रभु जी। तो वो जैसे हमने कर्म जैसे करे हैं तो वो भी दुखी होते हैं।
जैसे कि हमारे सीनियर्स ने समझाया कि जैसे बच्चा जिद करके बाहर जाने की जिद करता है, माता पिता समझाते हैं बेटा बाहर जाने में ऐसी प्रॉब्लम है, आप यहीं रहो, जो करना है यहाँ करो। तो भगवान भी हमें ऐसे ही समझाते हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं और अपनी जिद की वजह से हम इस मतलब भौतिक संसार में आ गिरते हैं प्रभु जी, हम अपने कर्म अनुसार। अब भगवान से हम विद्रोह कहते हैं, बगावत या विद्रोह वो करते हैं कि आप जी प्रभु जी। बस थोड़ा सा, हाँ जी। क्या और ट्राइंग कि जो चैप्टर है जी ना उसी के अराउंड जी हम डिस्कस, जी जी ताकि हम जी, कर पाए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। ठीक है। और हरे कृष्णा। समय तो कम बचा है, तो रीडिंग तो और नहीं कर पाएंगे। किसी के कोई प्रश्न है या कुछ एडिशन है चैप्टर से रिलेटेड तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। पूछना। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरी जो एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकती हूँ उसको? यस माता जी। अ, प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जब बेबी बॉर्न होता है, सॉरी मेरा चेहरा नहीं आ रहा, तो एक सिंगल सेल होती है, हम्म। तो वो मल्टीप्लाई होके ग्रोथ होती है, तो जिससे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, जिससे हम अपनी सारी स्टेजेस को कवर करते हैं। राइट। द एंड, जब तक हमारी डेथ होती है तो वो साइकिल, बर्थ टू डेथ की साइकिल चलती है हमारी। राइट। बट भगवान जी हैं, उनका शरीर दिव्य मतलब आनंद से बना हुआ है, तो उसको हम कैसे समझे, कि ग्रोथ से समझे या डेवलपमेंट से समझे, कि उनकी एक एज जो है वो फिक्स है, या मतलब उसमें कुछ चेंज आता है, कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं? अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया माता जी आपका क्वेश्चन। जी आप ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं कि आपने स्कूल में पढ़ा है कि जन्म होता है, एक सेल से कैसे बॉडी बनती है। जी जी प्रभु जी। तो भगवान की डेफिनेशन यही है, अजन्मा, जिनका जन्म ही नहीं हुआ। ओके प्रभु जी। भगवान का जन्म हो गया होता तो जिसने भगवान को जन्म दिया है वो भगवान होते। तो अगर हम ऊपर ऊपर चलते जाएंगे कि एक व्यक्ति है, उसको किसने जन्म दिया, किसने जन्म दिया, तो जो आखिरी व्यक्ति होगा जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसने जन्म दिया था, वो भगवान है। ओके प्रभु जी। भगवान का अच्छा नाम है ये अजन्म। ओके। अच्छा प्रभु जी, थोड़ा सा ये, फिर उसके बाद जब भगवान जन्म लेते हैं पृथ्वी पे, तो जन्म जब भगवान अवतार 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 लेते हैं, अवतार में जब भगवान आते हैं, तो उनके मतलब तो उनका जो सिस्टम है, डेवलपमेंट है, वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, जैसे हम लोग का होता है डेवलपमेंट, तो उसको कैसे समझें आप? आपको लग रहा है माता जी कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो एक बॉडी एक्सेप्ट करते हैं, उनका जन्म हो रहा है, लेकिन जन्म और अवतार के बीच में फर्क को समझना पड़ेगा आपको। जन्म होता है कि आपको पता नहीं आप कहाँ जन्म ले रहे हो, किस बॉडी में जन्म ले रहे हो, कैसे जन्म ले रहे हो, किस माँ की कोख में जा रहे हो, किस परिवार में जा रहे हो, किस क्षेत्र में जा रहे हो, कुछ नहीं पता, ये जन्म है। जी प्रभु जी। आपने क्या सिलेक्ट करा था क्या कि आप इस घर में जन्म लोगे, या फिर अंबानी के बेटे ने सिलेक्ट करा था क्या कि वो अंबानी के बेटे घर में पैदा होगा? नहीं। नो प्रभु जी, प्रभु जी जैसे जब हमने लीला देखी थी, तो उसमें बताया जाता है कि जब भगवान कृष्ण अवतार में आए थे, तो उनके हाथ में शंख गदा चक्र, मतलब इस तरीके से उनका अवतार था। यस, मैं उसी पे आने वाला था कि जब भगवान जन्म लेते हैं तो ये सब अपने ऑर्नामेंट्स के साथ आते हैं। वो उनका जैसे एक प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है जी तो उस पूरा प्लेन लेके जाते हैं, उसका किचन, उसका रेड कारपेट, उसके बॉडीगार्ड्स, उसकी कार, तो पूरा प्लेन में जाती है। तो वैसे ही भगवान आते हैं तो अपना पूरा लेके आते हैं स्वधाम। अच्छा। ओके प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसे जब भगवान जी ने अवतार लिया, तो उसका उनके पेरेंट्स ने उनसे रिक्वेस्ट की। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे जी, मैं सुन रहा हूँ। तो उनके पेरेंट्स मतलब देवकी माता ने, वासुदेव जी ने उनसे स्तुति की कि आप जो है एक बच्चा बन के, जैसे नेचुरल बर्थ होती है, आप उस तरीके से जो है मतलब
हमें फील कराएं वो, कि जैसे बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे हम जो फीलिंग रखते हैं, आप अपने इस अवतार को मतलब समेट के एक बच्चे के रूप में आ जाएं। राइट। तो भगवान ने वैसे कर दिया। मैं वही ग्रोथ और डेवलपमेंट का नहीं समझ पा रही कि भगवान अपनी बॉडी को कैसे हर कंडीशन में किस तरीके से एडजस्ट, मतलब कैसे बॉडी, कहते हैं जैसे सूर्य भगवान की रोशनी पड़ रही है तो ये कहते हैं कि जिस सूर्य की जो भगवान की आंखें हैं, सूर्य भगवान है, चंद्रमा की चांदनी है, जिससे पोषण होता है, हर चीज का न्यूट्रिशन मिलता है हमें, वो भी भगवान के तत्व में, ये सब भगवान के अंदर है। तो ये मतलब किस तरीके से ये चीज अ, मतलब समझ नहीं आती कि कैसे ये पूरा संसार भगवान के अंदर समाया हुआ है। और जिस चीज के बारे में भी हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये सब भगवान का पार्ट है, भगवान का अंश है, उनके अंदर ही ये चीजें हैं। तो हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, भगवान की बॉडी का इन सारी चीजों से, मतलब तत्वों से, एलिमेंट्स तो नहीं कहेंगे इनको, ये मतलब एक लिविंग एंटिटी है जो कि भगवान का पार्ट है, उनसे मिलके उनकी बॉडी बनी हुई है। आपका प्रश्न समझ गया माता जी मैं। तो ऐसे बोलते हैं हम कि हर चीज़ भगवान में समाई हुई है, तो जी लेकिन फिर हम क्या ऐसे समझ लें कि भगवान इन चीज़ों से बने हुए हैं? जी जी प्रभु जी। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में, चौथे और 5वें श्लोक में। जी प्रभु जी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पते। नोट दिस। मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थिता। मत्स्थानि सर्वभूतानि, भगवान कह रहे हैं कि सब मेरे में समाये हुए हैं। मत्स्थानि, मेरे 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 में, सर्वभूत, सब चीज, भूतान। ना चाहम, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान कह रहे हैं कि सब मेरे में है, लेकिन मैं वहां पे नहीं हूँ। तो आप कहोगे ये कैसे हो सकता है कि सब वहां पे हैं लेकिन आप नहीं हो? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं फिफ्थ फिफ्थ और सिक्स्थ श्लोक में। तो उसमें भगवान हमें बता रहे हैं कि भगवान वहां पे पर्सनली नहीं है, वो भगवान की एनर्जी है। ये जो जो हम बोलते हैं ना सब भगवान में समाये हुए हैं, तो वो भगवान की हम एनर्जी में समाये हुए हैं, वो सब भगवान की एनर्जी है। लेकिन पर्सनली भगवान कहाँ होते हैं? वेयर इज कृष्णा? भगवान बताते हैं कि मैं योग की मेडिटेशन में नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ नहीं हूँ। भगवान कहाँ होते हैं? भगवान कहते हैं यत्रा भागवत जना गायन्ति भक्ति भावेन, कि जहाँ पे हरि सदा वसे तत्रा यत्रा भागवता जना। ये हरि हमेशा कहाँ पे निवास करते हैं? जहाँ पे भागवत लोग भगवान के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, भगवान वहां पर्सनली आते हैं। या फिर भगवान अपने धाम में अपने नित्य नित्य सिद्ध अपने पार्षदों के साथ लीला कर रहे होते हैं, वहां पे भगवान पर्सनली होते हैं। इसको कैसे समझेंगे? आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, रिलायंस, जी तो आप देखोगे, आपको कहीं भी देखोगे आपको क्या लगेगा? ये सब अंबानी की मशीन है, ये सब अंबानी अंबानी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अंबानी आपको वहाँ दिखेगा नहीं, आपको मैनेजर दिखेगा, राइट? लेकिन जी हमेशा स्मरण रहेगा ये सब अंबानी का है। तो अंबानी वहाँ पर्सनली नहीं है। पर्सनली अंबानी कहाँ पे है? अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ। जी प्रभु जी। सब अंबानी की एनर्जी है, उसकी जो कंपनी है ना वो अंबानी की एनर्जी है, बट अंबानी वहाँ पर्सनली नहीं है। बट अच्छा, बोल भी सकते हैं कि वहाँ पे वो है बट नहीं है, उसकी शक्ति लाइक, है बट पर्सनली नहीं है। ओके, लाइक जैसे सूर्य भगवान की रोशनी है तो उनकी एनर्जी है, भगवान की एनर्जी है उसमें, लेकिन भगवान उसमें पर्सनली नहीं है। यस। इसलिए वो कहते हैं कि मतलब सब चीज मुझ में है, मैं किसी में नहीं हूँ। राइट। ओके प्रभु जी, क्लियर हो गया। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो और किसी के हैंड रेस नहीं दिख रहा मेरे को, सो शायद अलका माता जी का हैंड रेस था, आई थिंक। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली हम थोड़ा सा ऐड करना चाह रहे थे, जो माता जी का प्रश्न था ना कि भगवान इतना मतलब क्यों परेशान हो जाते हैं हम लोगों को दुखी देखकर, क्या वो भी मतलब हमारी तरह से ही है? तो बस थोड़ा उसमें हम बताना चाह रहे थे कि क्योंकि भगवान जो है सबसे बड़े परफेक्शनिस्ट हैं।
वो हर कार्य जो है फुल्ली मतलब परफेक्शन के साथ करते हैं। तो जब भी वो किसी भी अवतार में आते हैं, हाँ, वो मनुष्य नहीं है लेकिन वो मनुष्य उसमें अवतार लेते हैं, तो वो उसको पूरी तरह बखूबी के साथ निभाते हैं। जैसे कि हम लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो इसी तरह से वो भी हमें रेसिप्रोकेट करते हैं उसी तरह से। तो ये हम बताना चाह रहे थे प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। राइट। थैंक यू हरे माता। कृष्णा। मेरे को याद आया, एक जगह प्रपात बता रहे थे कि सब चीज़ भगवान से ही आ रही है। अगर हम परेशान हो रहे हैं, मतलब भगवान के अंदर भी क्वालिटी है परेशान होने की, तभी हम भी परेशान हो रहे हैं। अगर हम शरारत कर रहे हैं, मतलब भगवान के अंदर भी शरारत करने की प्रॉपर्टी है। अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो भगवान के अंदर भी वो क्वालिटी है। बट भगवान हर चीज़ को अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर भगवान को किसी की रक्षा करनी है, तो भगवान को पता है कि किसकी रक्षा करनी है और किसका संहार करना है। लेकिन तो भगवान के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे अंदर वो क्वालिटी तो आ जाती है, बट हमें पता नहीं होता उसका प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, कब नहीं करना। सब चीज़ भगवान से आ रहा है। सो थैंक यू अलका माता जी। यहीं पे फिर एंड करते हैं आज की बुक रीडिंग को। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो संत नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय वैष्णव ठाकुर की जय जय। जगत गुरु शिल स्वामी महाराज की जय।